ही इज रियली नाइस। बहुत ही अच्छा इंसान है यार ये। इन लाइन्स को सुनने के लिए ना जाने कितने ही लोग अपनी लाइफ को हेल बना देते हैं। द सो कॉल्ड मिस्टर नाइस गाय का टैग पता नहीं क्यों लोगों के लिए एक एडिक्शन ही बन चुका है। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि नाइस गाइज क्या गलती करते हैं और हम कैसे इस इडियोटिक थिंकिंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है द सो कॉल्ड नाइस गाइज ट्राई टू चेंज द प्रायोरिटी। पुराने जमाने में एक आदमी लाइट हाउस में काम करता था जिसका नाम राहुल था। उसकी जॉब ये थी कि उसे हर रात को समुद्र के जहाजों को लाइट के जरिए रास्ता दिखाना था ताकि वो समुद्री जहाज पत्थरों से ना टकराएं। लेकिन राहुल की प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास बहुत ही कम ऑयल बचा था जिससे वो लाइट हाउस में लाइट जला सकता। एक रात एक बूढ़ा आदमी राहुल के पास आया और उसने राहुल से ऑयल मांगा। उससे भीख मांगी कि वो उसे ऑयल दे दे क्योंकि वो अकेला है और रास्ते में उसे दूर जाना है जहाँ पर बहुत अंधेरा है। राहुल को इस बूढ़े आदमी पर तरस आ गया और वो उसे ऑयल दे देता है। अगली रात एक ट्रेवलर राहुल के पास आता है और वो भी राहुल से ऑयल मांगता है क्योंकि उसे भी दूर जाना है और अपने बच्चों से मिलना है और वो भी इतनी रात को तभी ट्रेवल कर पाएगा जब राहुल उसे कुछ ऑयल दे दे। राहुल को इस पर तरस आ जाता है और वो इसे भी ऑयल दे देता है। अगली रात एक औरत राहुल का दरवाजा खटखटाती है। वो कहती है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें खाना खिलाने के लिए रात को उसे ऑयल चाहिए। अगर राहुल उसे थोड़ा सा ऑयल दे दे तो वो अपने छोटे बच्चों को खाना खिला पाएगी। अब राहुल दिल का अच्छा है तो वो उस बेचारी बूढ़ी औरत को ऑयल दे देता है। अब आपसे सवाल ये है कि अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या आप इन जरूरतमंद बेचारे लोगों की हेल्प करते जिन्हें एक्चुअल में ऑयल चाहिए था? अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली हम में से मैक्सिमम लोग उनकी हेल्प करते क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपको पता है कि अगली रात राहुल के साथ क्या हुआ? राहुल के पास ऑयल ही नहीं बचा जिसकी वजह से उस रात जितनी भी शिप्स वहाँ से गुजरी वो सब पत्थरों से टकरा गई क्योंकि पहले जमाने में लाइट से ही डायरेक्शन देखी जाती थी और लाइट जलाने के लिए राहुल के पास कोई ऑयल नहीं बचा था। अब ऑब्वियसली ये एक फिक्शनल स्टोरी है जिसे रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में बताया था। लेकिन ये स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताती है कि जब हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक नाइस गाय हैं क्योंकि हमने अपनी जॉब को ही पूरा नहीं किया। एक सोल्जर ये नहीं कह सकता कि मैंने लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने दिया क्योंकि उन्हें जरूरत थी। हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी ही चाहिए चाहे फिर कई लोगों को बुरा ही क्यों ना लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द सो कॉल्ड नाइस गाइज हेल्प देयर फैमिली फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड नॉट फॉर देयर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये पॉइंट मैंने बहुत बार देखा है कि कोई पेरेंट टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को पास कर देना, या फिर इवन की ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहां पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को एग्जाम में चीटिंग करने देना। अब कोई नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन देखेगा तो वो कहेगा हाँ यार तो क्या हुआ, पेरेंट्स तो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं ना। बट ये भला नहीं है क्योंकि जो बच्चों ने एक्चुअल में खुद का स्ट्रगल करना था इस केस में पेरेंट्स उसे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि हाँ बच्चे ने एग्जाम पास कर दिया और वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी हो जाएगा, लेकिन जब रियल सिचुएशन आएगी वो बच्चा रियल वर्ल्ड में जाएगा तब उसे पता चलेगा कि लोग तो एक्चुअल में कितने टैलेंटेड हैं और उसे तो कुछ आता ही नहीं। तो इस केस में हमारे ओपिनियन में पेरेंट्स गलत हैं और उन्हें इस केस में द सो कॉल्ड नाइस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट बॉर्नविटा की एड में बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया गया है जिसमें एक माँ जो कि रनर है अपने बेटे को भी रनर बनाना चाहती लेकिन वो उसे एक्चुअल में इम्प्रूव करती है हर रोज उसके साथ रेस करके, ना कि खुद की स्पीड स्लो करके। क्योंकि बच्चे की रियल इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब बच्चा एक्चुअल में अपनी माँ से तेज भागेगा, ना कि जब माँ अपने बेटे को झूठी खुशी देने के लिए अपनी स्पीड को कम कर देगी। आदतें ना एक दिन में बनती हैं ना आसानी से। तो जिस दिन वो मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी। सिर्फ एक माँ अच्छी आदतों की अहमियत समझती है। ये सिचुएशन बच्चों के साथ स्टडीज में भी एप्लीकेबल होती है। बहुत कम टाइम और मेहनत लगती है बच्चे का खुद होमवर्क करने के लिए और बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है बच्चे को एक्चुअल में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो हम उन पेरेंट्स को भी सो कॉल्ड नाइस नहीं कह सकते जो बच्चे को इंस्टेंट खुशी दे रहे हैं लेकिन उनका लॉन्ग टर्म करियर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नाइस गाइज आर डिसऑनेस्ट। अब ये पॉइंट बहुत से लोगों को बहुत अजीब लगेगा कि नाइस गाइज कैसे डिसऑनेस्ट हो सकते, वो तो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान होते हैं। चलिए इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रेजेंटेशन ठीक रही तो आपको आपके करियर में बूस्ट मिल सकती है और अगर इस प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ी हुई तो आपका बहुत मजाक भी बन सकता है क्योंकि उस प्रेजेंटेशन में सारी ऑडियंस बहुत इंटेलेक्चुअल है। अब ऑब्वियसली आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए आप प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बुलाते हैं क्योंकि आप उसे प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, उसका रिव्यू लेना चाहते हैं। अब वो आपकी बात मान जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आपके घर आता है। आप उसे आधे घंटे तक प्रेजेंटेशन देते हैं
और बाद में उसका फीडबैक पूछते हैं। आपके फ्रेंड को प्रेजेंटेशन देते ही पता चल गया था कि वो प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब बनी है, इसमें मेन रिसर्च फैक्ट्स ही गलत हैं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि आपको बुरा लगे, इसीलिए वो आपको कहता है कि प्रेजेंटेशन ठीक है और ऑडियंस को ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने के बजाय घूमने चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे एक्चुअल में आपकी प्रेजेंटेशन होती है तो ऑडियंस आपका बहुत मजाक उड़ाती है, आपको बुरा लगता है और आप समझ नहीं पाते कि आपने अपने फ्रेंड से फीडबैक लिया था, आपका फ्रेंड इंटेलिजेंट भी था और उसने तो कहा था कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और फिर ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। आपके लाइफ की मेन अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल गई। आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं और वो कहता है यार मुझे पता था तेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुझे बुरा लगे। अब इस स्टोरी में आपका फ्रेंड एक सो कॉल्ड दी नाइस गाय है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आपको बुरा लगे, इसीलिए उसने आपको जेन्युइन फीडबैक नहीं दिया। हो सकता था कि अगर आपका फ्रेंड आपको जेन्युइन फीडबैक देता तो आप प्रेजेंटेशन ठीक कर लेते। इस कैटेगरी के फ्रेंड्स को हम एक्चुअल में नाइस गाय नहीं बोल सकते, क्योंकि बेशक ऐसे सो कॉल्ड नाइस गाइज हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं अपने झूठे फीडबैक से, बट फाइनली ये बहुत बड़े डिजास्टर्स को लीड करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नाइस गाइज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका 7 साल का एक बेटा है। मैं थोड़े दिन पहले उससे मिला था और उसके सारे दांतों में कैविटी लग गई थी। पूरे के पूरे फ्रंट दांत सड़ चुके थे। वो छोटा बच्चा बड़ा ही क्यूट था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या आप मीठा खाते हो। पहले उसने कहा नहीं, फिर उसने कहा हाँ, सोने से पहले 2 चॉकलेट्स। मैंने कहा और आपकी मम्मी आपको ब्रश करने के लिए नहीं कहते? और उसने कहा कहते तो हैं, लेकिन मैं रोने की एक्टिंग करता हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कहते। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना। मुझे हंसी भी आई और थोड़ा बुरा भी लगा। हंसी इस बात की थी कि आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हो गए हैं, और बुरा इस बात का था कि क्या यार, कई लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं और इतने छोटे बच्चे के सामने झूठे नाइस पेरेंट्स की इमेज बना रहे हैं, ताकि बच्चा ये सोचे कि पेरेंट्स कितने नाइस हैं, और हमारे ओपिनियन में इन्हें भी नाइस गाय की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने द सो कॉल्ड नाइस गाइज की क्वालिटीज देखी थी जो अच्छी नहीं होती। इससे बेटर तो यह है कि इंसान बुरा ही बन जाए, लेकिन इंटीग्रिटी के साथ जिए। इन क्वालिटीज में हमने सबसे पहले देखा था कि नाइस गाइज ट्राई टू चेंज द प्रायोरिटीज, जिसमें हमने देखा था कि हो सकता है कई बार अपनी जॉब या अपनी प्रायोरिटी वाले काम को करने के लिए हमें कई लोगों को मना करना पड़े, लेकिन वो उस केस में ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को ही प्रायोरिटी नहीं देंगे तो डिजास्टर तो होंगे ही होंगे, जिसमें हमने लाइट हाउस वाली स्टोरी डिस्कस करी थी। फिर हमने देखा था कि नाइस गाइज अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देना चाहते हैं, ना कि एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसमें हमने पेरेंट्स का एग्जाम्पल देखा था और बॉर्नविटा की एड के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि नाइस गाइज आर डिसऑनेस्ट, यानी कई बार वो जेन्युइन फीडबैक नहीं देते ताकि उनके दोस्तों को बुरा ना लग जाए, लेकिन बेटर यही रहता है कि किसी को शुगर कोटेड बातें बोलने से बेटर ये है कि हम उन्हें रियलिटी अभी बता दें ताकि वो अपनी गलतियों पर काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि नाइस गाइज ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमने एक पेरेंट की स्टोरी देखी थी, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे की जिद के लिए उसे हर रात चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं और उसके झूठे रोने की एक्टिंग की वजह से उसे ब्रश भी नहीं करवा रहे। अगर हम इस बच्चे का फ्यूचर देखें तो हो सकता है कि जब इसके परमानेंट दांत आएंगे तब भी वो उतने ही खराब हो जाएं, जिसकी वजह से वो स्माइल करते हुए भी शर्माएगा, उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली उसका फ्यूचर में कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि अभी बुरा बन लिया जाए, नाइस बनने के चक्कर में बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना किया जाए। अब इस वीडियो में बुरा बनने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी का कत्ल करना है, बट दिस मीन्स कि बीइंग अ नाइस गाय एंड शोइंग दैट वी आर नाइस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यानी जब आप अपने गोल को प्रायोरिटी दोगे तो हो सकता है काफी लोगों की हेल्प ना कर पाओ, जिससे लोग हमें नाइस गाय नहीं समझेंगे। हो सकता है एक पेरेंट अपने बच्चे के दांत ठीक करने के लिए अभी ज्यादा शुगर कैंडीज उसे खाने के लिए मना कर दे, जिससे उसका बच्चा उसे नाइस पेरेंट ना समझे, बट यही एक सही पाथ है। दोस्तों, अगर आप और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि ठीक डिसीजन कैसे लें, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे करें, अच्छे पेरेंट कैसे बने, या फिर दुनिया के बेस्ट आइडियाज हिंदी में फ्री में लेना चाहते हैं, तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा फ्री समरीज अवेलेबल हैं और हर संडे हम एक फ्री समरी इसमें ऐड करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, एक बार इस एप्लीकेशन में कोई समरी सुन लीजिए। आई होप आपको समरी की क्वालिटी और हमारी मेहनत जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर नाइस बनने के चक्कर में बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद भी दुखी है और उसके एटीट्यूड से किसी की लॉन्ग टर्म हेल्प भी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आप उसके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो
किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।